हेलो मेरे क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि एक जीवित व्यक्ति को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका सांस लेना है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को ये वीडियो देखना है। क्योंकि इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें हम 20 फरवरी 2025 को होने वाला एग्जामिनेशन जो साइंस का है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो क्लास 10th का है, जिसमें हम साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और इस चैप्टर का हम मतलब कि ये जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 का है, मतलब केवल और केवल 3 चैप्टर धातु एवं और अधातु से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। केवल आप इस वीडियो को ही सिर्फ देख लेते हैं तो धातु एवं अधातु के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे तरीके से और साफ साफ लिखे हुए हैं और साफ साफ समझाएंगे भी डिटेल में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्लेटिनम का, सोना का और चांदी का उपयोग आभूषण मतलब कान का जो पहना जाता है, नाक का या तो फिर पायल, ये सब बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी आदर्श धातु है। आदर्श धातु मतलब अच्छा धातु है, जिनकी अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, जिसके कारण यह संक्षारित नहीं होते हैं तथा इनका सतह भी चमकदार होता है। इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर बोला गया है कि प्लेटिनम सोना और चांदी आदर्श धातु है, मतलब अच्छा धातु है। क्यों? क्योंकि इसका जो अभिक्रियाशीलता है वो बहुत कम है। अभिक्रियाशीलता मतलब अभिक्रिया करने का क्षमता, मतलब ये जल्दी दूसरी चीज़ों से अभिक्रिया करते ही नहीं है, जिसके कारण ये संक्षारित नहीं होती। संक्षारित नहीं होती मतलब इसमें जंग लगता ही नहीं है, कह लीजिए। कभी आपने देखा है सोना में जंग लगा? कभी आपने देखा है चांदी में जंग लगा? बिल्कुल नहीं। तो जंग ना लगने के कारण ये अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? सुरक्षित। और साथ ही साथ इनका जो सतह होता है वो भी चमकदार होता है, मतलब इनका सतह चमकदार है, सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। इसलिए जो है इस प्लेटिनम का, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जिस तरह समझाएं आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को कहाँ रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है तेल के अंदर। किस तेल के अंदर? तो सरसों तेल के अंदर नहीं, केरोसिन तेल के अंदर, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो क्यों रखा जाता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, समझते हैं और लिखिए। चलिए कहता है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करते हैं। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम तीनों का तीनों धातु जो है उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी किसी से लड़ाई करते हैं, इसलिए उनको जब भी कोई छोटा मोटा लड़ाई होता है तो उनको घर के अंदर रखा जाता है। उस तरह से ये सब जो तीनों धातु है वो सब अभिक्रियाशील धातु है, तुरंत अभिक्रियाशील कर अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। अगर इसको तेल में नहीं रखा जाएगा तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21%, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत ही आग जला देगा, आग लगा देगा, आग उत्पन्न कर देगा। ठीक है। जिससे बहुत सारा हानि हो सकता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए किसको, तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम और लिथियम तीनों ऐसा धातु है जो काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। सोडियम पोटेशियम और लिथियम ठीक है काफ़ी नरम होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है। धातु ऑक्साइड होता है और एक दिया है यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए आंसर क्या कहता है। वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। देखिए वैसे तो जितना भी धातु ऑक्साइड है सब अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। मतलब जितना भी धातु है, लेकिन ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक से भी अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना। और दोनों से अभिक्रिया करके दोनों से लवण बनाएगा और जल, मतलब उत्पाद में हमेशा अम्ल के समय भी जल, लवण जल बनेगा और क्षारक के समय भी लवण और जल बनेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सिंपल सा बात है। अम्ल और क्षारक दोनों का दोनों अभिक्रिया कर रहा है किससे, तो दोनों का दोनों अभिक्रिया करके ठीक है धातु ऑक्साइड से और लवण और जल बना रहा है, तो उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब दोनों ठीक है और भी होता है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड लास्ट है। चौथा में क्या पूछा है, संक्षारण को कम करने के उपाय लिखें। मतलब संक्षारण को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में लिखना है। देखिए एक नंबर में है पेंट लगाकर। पेंट लगाकर दरवाजे को हम लोग पेंट करते हैं, जिससे जो पेंट का ऊपर का लेयर होता है, जो इनेमल का सतह होता है, परत होता है, वो दरवाजे का जो लोहा का दरवाजा होता है उसका कॉन्टैक्ट बाहरी वायुमंडल से तोड़ देता है। जिसके कारण बाहरी वायुमंडल में जो भी घटक होते हैं, अम्ल, आर्द्रता या तो फिर ऑक्सीजन, वो लोहे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और लोहा जंग लगने से बच जाता है। दूसरा में है तेल लगाकर। बहुत सारे पुर्जे को यानी कि मशीनरी पुर्जे को, मशीनरी अंग को तेल लगाकर, साथ ही साथ ग्रीस लगाकर भी जंग लगने से बचाया जाता है। चौथा नंबर देखिए यशत लेपन द्वारा। यशत लेपन मतलब इसको हम लोग गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। गैल्वेनीकरण मतलब जिंक का परत चढ़ाना, ठीक है ना। जिंक का परत चढ़ाने का मतलब है किसी धातु के ऊपर उसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इससे भी जंग से बचा जा सकता है। जैसे साइकिल का, गाड़ी का रिम देखा होगा आपने, घंटी देखा होगा, उसके बाद साइकिल का घंटी और हैंडल देखा होगा, उस सब में सारा में चमकदार चमकदार जो परत रहता है वो जिंक का परत रहता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, वो जंग लगने से बच जाता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। चलिए पांचवा क्या दिया है, क्रोमियम लेपन द्वारा, ठीक है ना। क्रोमियम का परत चढ़ा करके भी क्रोमियम का परत चढ़ा करके भी धातुओं को उनके जंग लगने से बचाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, खनिज तथा अयस्क को परिभाषित करें। मतलब खनिज और अयस्क के बारे में लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। क्या कहता है, खनिज पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए खनिज हम लोग किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी का भूप्रकृति, ये हम लोग का पृथ्वी है और ये उसका भूप्रकृति है। तो यहाँ पर जितना भी तत्व पाया जा रहा है और यौगिक पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खनिज। जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया आदि, ठीक है। ये सब सारा चीज़ क्या है, तो ये सब सारा चीज़ खनिज है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अयस्क किसको बोलते हैं। वैसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु पाई जाती है जिसका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइड, सिनेबार आदि, ठीक है। देखिए अयस्क किसको बोलेंगे, मान के चलिए कोई हम लोग खनिज निकाले किसी अ, खान से यानी कि खादान से, और उसे खनिज को निकालने के बाद हम लोगों को पता चला कि इस खनिज में महत्वपूर्ण धातु है, यानी कि विशेष धातु है, जरूरी वाला धातु है। तो जो जरूरी वाला धातु है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब पैसा कौड़ी के मामले में अच्छा है, मजबूत है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खनिज, ठीक है ना। जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉक्साइड जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, उस तरह सिनेबार, ठीक है। तो ये सब सारा अयस्क है, बॉक्साइड, सिनेबार और भी अयस्क होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉप 5 क्वेश्चन बताए हैं, जो आप लोग के लिए 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, कितना तारीख को, तो 20 तारीख को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।